नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय परमानंद लोधा में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम पिछली वीडियो में लेटर के बारे में पढ़ चुके थे कि लेटर के कितने टाइप होते हैं, लेटर के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि लेटर के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। बात करें दोस्तों, रिश्तेदारों को, संबंधियों को लिखे जाने वाला लेटर इनफॉर्मल लेटर होता है। किसी भी अधिकारी को लिखे जाने वाला फॉर्मल लेटर होता है। अधिकारी को लिखे जाने वाले लेटरों में हमने देखा था जॉब लेटर, नौकरी के लिए लिखा जाने वाला लेटर, उसके अलावा शिकायत कंप्लेंट लेटर, उसके अलावा एडिटर के पास लिखा जाने वाला यानी समाचार पत्र संपादक के पास लिखा जाने वाला लेटर, और उसके अलावा प्रिंसिपल को लिखे जाने वाले लेटर भी जिन्हें हम एप्लीकेशंस कहते हैं वो भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं कि मान लो जॉब, नौकरी के लिए लेटर कैसे लिखते हैं, है ना। तो हमें नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए पत्र बनाना आज हम सीखेंगे कि कोई सी भी नौकरी के लिए पत्र कैसे लिख सकते हैं। नौकरी के लिए पत्र बनाना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि एक नौकरी की एक ही तरह की नौकरी होती है तो उसका लेटर याद कर लो तो कोई सी भी नौकरी आएगी तो उसमें चल जाएगा। तो नौकरियां बहुत तरह की होती है। जैसे मान लो कोई सा भी प्राइवेट स्कूल है ना, निजी क्षेत्र में बहुत सी संस्थाएं होती है। जैसे मान लो आदर्श विद्या मंदिर छबड़ा में इंग्लिश के टीचर की पोस्ट खाली है, तो उसके लिए आपको जॉब लेटर लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे? मान लो स्कूल की बात नहीं करें, बैंक में खाली जगह है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में कैशियर की पोस्ट खाली है, तो उसका लेटर कैसे लिखेंगे, तो उसको बनाना भी हम क्या करेंगे, सीखेंगे। यानी कुल मिला के अगर आप जिस तरह से मैं आपको लेटर बनाना सिखाऊंगा उस तरह से अगर आप लेटर बनाना सीख जाते हैं तो कोई सा भी ऐसा लेटर नौकरी के लिए नहीं, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। यानी नौकरी के लिए कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, कितना भी डिफिकल्ट कठिन क्वेश्चन हो, बस आपको जिस तरह से मैं थोड़े बहुत जो भी तरीके बताऊंगा उन तरीकों को मानना है और उसी तरह से लेटर बनाना है, तो कोई सा भी लेटर आप बना सकते हो। तो लेटर बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी चीजें आपको जरूरी पड़ेंगी, है ना। यानी कि कोई सा भी जो नौकरी के लिए लेटर बनाते हैं तो हमें उसमें क्या क्या चीजें आवश्यक होती है। तो नौकरी के लिए जब भी हम कोई लेटर बनाते हैं तो उसके लिए एक तो लेटर का फॉर्मेट बनाना पड़ता है, यानी लेटर में कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य, कुछ बातें लिखनी होती है, तो वो बातें लिखनी है। अब वो बातें आपसे बनाना नहीं आ पाएंगी, इस वजह से वो बातें मैंने लिख रखी है कि नौकरी वाले लेटर में क्या क्या चीजें लिखनी जरूरी होती है। फिर दूसरी चीज ये होती है कि जो क्वेश्चन हमें दिया जाता है उस क्वेश्चन से कुछ चीजों की हमें क्या करनी है, हेल्प लेनी है। कुल मिला के नौकरी के लिए लेटर बनाने के लिए हमें एक तो क्वेश्चन में से चीजें लेनी है, दूसरी ये फॉर्मेट काम लेना है ना। क्वेश्चन में से क्या क्या चीजें काम लेनी है, जैसे ये वाला क्वेश्चन मान लो आपके पेपर में आया कि राइट ए जॉब एप्लीकेशन टू द मैनेजर HDFC बैंक छबड़ा फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर। तो इसमें हमें समझना है कि लेटर काय के लिए लिखवाया जा रहा है ना। तो क्वेश्चन में जैसे हमें जॉब वर्ड दिखेगा तो जॉब को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि नौकरी के लिए हमें क्या करना है, लेटर लिखना है। अब नौकरी के लिए लेटर लिखना है तो उस लेटर में हमें ये देखना है कि हम किस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। एक तो उस अधिकारी के पद का पता लगाना है। जैसे मान लो आप आदर्श विद्या मंदिर में लिखोगे तो वहां पे लिखा होगा कि आदर्श विद्या मंदिर के प्रिंसिपल को लिखिए, तो उसके अधिकारी का नाम क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है कि HDFC बैंक के मैनेजर को लिखिए, तो उस अधिकारी का पद क्या है, ये मैनेजर। तो मैनेजर को लिखना है ना। अब ये मैनेजर है वो किस संस्थान का है, तो उसकी ऑफिस का नाम क्या है, उस संस्थान का नाम लिखना है। तो उस संस्थान का नाम क्या है, HDFC बैंक, है ना। और उस संस्थान के शहर का नाम क्या है, वो HDFC बैंक जो है उसकी शाखा कौन से शहर में लगती है, तो उस शहर का नाम क्या है, छबड़ा। 3 चीजें तो ये काम लेनी है। उसके अलावा हमें इसमें जिस नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं उस नौकरी का नाम भी दिया जाता है, तो उस नौकरी के नाम को क्वेश्चन में से ढूंढना है। क्वेश्चन में से क्या क्या चीजें ढूंढनी है, क्वेश्चन में जॉब से तो पता लगेगा कि जॉब लेटर लिखना है, जैसे उसमें जॉब वर्ड दिखा। जॉब वर्ड दिखने के बाद ये देखना है कि कौन से अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, उस अधिकारी के पद का नाम देखना है, उस अधिकारी के ऑफिस का नाम। जैसे मान लो अगर स्कूल में लिख रहे हैं तो स्कूल के ऑफिस का नाम स्कूल का नाम होता है आदर्श विद्या मंदिर, जैसे मान लो, हाँ, या गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो उसी तरह से यहाँ पे जो संस्थान का नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, HDFC बैंक। फिर उसके बाद
जिस नौकरी के लिए लिख रहे हैं वो नौकरी हमें मिलती है पोस्ट ऑफ के बाद। पहचानने का तरीका है कि पोस्ट ऑफ के बाद जो लिखा होगा ना वो नौकरी का नाम होगा। ये चीजें लिखनी है ना, ये चीजें क्वेश्चन से काम लेनी है और पूरा फॉर्मेट आपको यही लिखना है, कोई सा भी नौकरी वाला आ जाए। बस कौन कौन सी चीजें बदलनी है, क्वेश्चन में जो चीजें आ रही है वो बदलना है। तो जितने भी फॉर्मल लेटर होते हैं, औपचारिक पत्र जितने भी होते हैं अधिकारियों को लिखे जाने वाले, उन सारे लेटरों में सबसे पहले तो खुद का पता लिखते हैं, है ना। अगर तुम्हें पेपर में क्वेश्चन में खुद का पता दे रखा है तो वो लिख दो, खुद का पता नहीं दे रखा है तो जो पता तुमने याद कर रखा है, जो पता तुमने याद कर रखा है या जो तुम्हारा रियल पता है वो लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया 21 एजाज नगर छबड़ा। सबसे पहला काम क्या करना है, खुद का पता लिखना है। कौन सा पता है ये, खुद का या स्वयं का, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, तारीख लिखनी है। तारीख किस तरह से लिखनी है, जैसे मान लो मार्च में पेपर हो रहा है तो 3 मार्च 2022, है ना। यहाँ पे एक ध्यान रखने योग्य बात ये कि स्वयं के पते से और तारीख के बीच में एक लाइन खाली छोड़नी है ना। यानी पता लिख दो 2 लाइन में, फिर एक लाइन खाली छोड़ के फिर तारीख लिख दो, फिर वापस एक लाइन खाली छोड़नी है। और यहाँ पे क्वेश्चन से वो चीजें लिखनी है जो अभी अपन ने देखी थी ना, यानी कि यहाँ पे वो पता आता है जिस अधिकारी के पास अपन क्या कर रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, है ना। भेजने वाले का पता, तो जिसके पास भेज रहे हैं उसके पते में अब उसका पता किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले तो उस अधिकारी का पद लिख देंगे जिस अधिकारी के पास भेज रहे हैं, उस अधिकारी का पद, उस अधिकारी के संस्थान का नाम यानी ऑफिस का नाम, संस्थान का नाम और उस संस्थान के शहर का नाम। जैसे मान लो किस अधिकारी को लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं, है ना, तो क्या लिख देंगे, द मैनेजर HDFC बैंक। और ये जो HDFC बैंक है वो कौन सा शहर में है, छबड़ा। तो इस तरह से हमने किसका पता लिख दिया, जिस अधिकारी के पास अपन नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। ये सब कुछ करने के बाद फिर क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है ना, और उसके जस्ट नीचे लिखना है सब्जेक्ट लिखने के बाद लिखना है एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। कोई सा भी नौकरी वाला लेटर होगा सभी में ये चीजें लिखेंगे, ठीक है ना। अब जो अलग अलग तरह के नौकरी वाले लेटर आते हैं उसमें यहाँ पे अलग अलग नौकरी का नाम आता है ना। कुल मिला के यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, नौकरी का नाम लिखना है कि तुम किस नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। जैसे मान लो HDFC बैंक में कैशियर की पोस्ट के लिए लिख रहे हो, तो यहाँ पे जो चीज लिखना है वो तुम्हें पोस्ट ऑफ के बाद क्वेश्चन में मिल जाएगी, है ना। तो पोस्ट ऑफ के बाद जो नौकरी का नाम मिल रहा है वो नौकरी का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या लिख दिया, कैशियर, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, एक लाइन खाली छोड़नी है और लिखना है डियर सर और मैडम, है ना। यहाँ पे सर और मैडम के बीच ओब्लिक लगाना है। ओब्लिक लगाने का कारण क्या है, यहाँ पे हम सर क्यों नहीं लिख रहे हैं या मैडम अकेला क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम जिस संस्थान में ये लेटर लिख रहे हैं उस संस्थान के बारे में हमें पता नहीं है कि वहाँ पे जो मैनेजर है वो कोई मैडम है या कोई सर है ना। तो इस वजह से हम दोनों लिख देंगे, दोनों ही सही माने जाएंगे, ठीक है। डियर सर और मैडम लिखने के बाद क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका। देखो इस लाइन का अर्थ समझते हैं कि आपने यहाँ पे क्या करेंगे, अखबार का नाम लिखेंगे, कोई से भी अखबार का लिख दो अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो जैसे मान लो अपन लिख देते हैं राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका। और यहाँ पे लिखनी है, देखो जॉब लेटर कोई सा भी होता है ना तो उसकी न्यूज हम अखबार में पढ़ते हैं, उसके बाद लेटर लिखना होता है। तो मान लो तुमने HDFC बैंक में कैशियर की पोस्ट की न्यूज अखबार में पढ़ी है ना, तो वो बात अब तुम बता रहे हो कि आपने जो विज्ञापन राजस्थान पत्रिका में इस तारीख को छपाया था कैशियर की पोस्ट के लिए, मेरी भी उम्मीदवारी सेम वैसी की वैसी है, मैंने भी वैसी पढ़ाई कर रखी है और मैं भी ऐसी नौकरी करना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि मेरा जो काम है, मैं जो काम करूंगा उससे आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, है ना। और मैंने इसके साथ मेरा बायोडाटा या मेरा रिज्यूम लगा दिया है। और फिर क्या बोलना है लास्ट में, थैंक यू। और उसके बाद लिखना है योर फेथफुल्ली नाम। और अपन ने अभी क्या बोला है कि मैंने मेरा बायोडाटा इसके साथ लगा दिया है, तो नीचे अपना बायोडाटा और बनाना होता है। तो अब देख लेते हैं कि 2 खाली जगह और दिख रही है, इनमें क्या क्या लिखना है। तो पहली खाली जगह में तो देखो इन द
अखबार का नाम आएगा। क्या आएगा? अखबार का नाम। क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं कि आपने जो विज्ञापन राजस्थान पत्रिका में छपाया था उस तारीख, किस तारीख को यहाँ पे लिखना है तारीख। अब लेटर अपन 3 तारीख को लिख रहे हैं तो मतलब विज्ञापन अपन ने 1 आध दिन पहले पढ़ा होगा, तो यहाँ पे तारीख लिख देंगे 1 दिन पहले की, यानी 2 मार्च 2022। ठीक है ना। फॉर द पोस्ट ऑफ, आपने जो विज्ञापन छपाया था किस पद के लिए छपाया था, तो वो पद जो हमने सब्जेक्ट में लिखा ना कैशियर की नौकरी के लिए, वो कैशियर की नौकरी यहाँ पे लिख देंगे फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, यानी आपने कैशियर के पद के लिए जो विज्ञापन छपाया था उसके संदर्भ में। अब आगे क्या करना है? अब आगे कुछ भी नहीं करना है, बस थैंकिंग यू लिखना है और फेथफुली लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है। और हमने एक बात और लिखी है कि माई रिज्यूम अपेंडेड विद इट। रिज्यूम का मतलब होता है बायोडाटा, मेरा बायोडाटा इसके साथ लगा हुआ है, मतलब हमें क्या करना है, बायोडाटा और बनाना है। तो समझ आ गया होगा। अब अगली वीडियो में इसका बायोडाटा बनाना सीखेंगे, कैसे बायोडाटा बनाएंगे। तो कोई सा भी नौकरी वाला लेटर आएगा तो बस ये फॉर्मेट याद करना है। इस फॉर्मेट में जहां जहां भी जो भी खाली जगह है वो खाली जगह या तो अपन मर्जी से भर सकते हैं या फिर क्वेश्चन में से भराया जाएगा। जैसे अखबार का नाम क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो मर्जी से लिख दिया, खुद का पता क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो मर्जी से लिख दिया। अगर क्वेश्चन में देता तो खुद का पता भी क्वेश्चन से लिख देते, अखबार का नाम भी क्वेश्चन से लिख देते, तारीख मर्जी से लिख सकते हैं भाई, जो तारीख जिस तारीख को विज्ञापन पड़ा था, है ना। तो इस तरह से कोई सा भी जॉब लेटर आप बना सकते हो। अब जॉब लेटर के लास्ट में अपना बायोडाटा बनाना और जरूरी होता है, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन लेटर में लिख दिया कि मैंने मेरा बायोडाटा इसके साथ, रिज्यूम का मतलब होता है बायोडाटा, मैंने मेरा बायोडाटा इसके साथ लगा दिया है। तो बायोडाटा और बनाना सीखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।